नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, हम सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव प्राकट्य दिवस पर उन्हीं से संबंधित एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जिंदगी में हम जिन भी आराध्य को पूजते हैं, जिन पर हमारी श्रद्धा होती है, कभी हमारे मन में यह शंका भी उत्पन्न होती है कि हमारे बुरे समय में, हमारे संघर्ष के समय में ईश्वर ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि ईश्वर आपके साथ हर क्षण होते हैं, बस हमारी श्रद्धा की बात है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कहानी है, जिसमें बताया जाता है कि वो माँ यशोदा उन्हें माखन खिला रही है और माखन उन्हें बहुत प्रिय है। तो माखन खा रहे हैं बहुत आनंद से। अचानक से उनके हाव भाव बदलते हैं और वो माखन छोड़कर घर के चौक से दौड़ते हुए घर के मुख्य द्वार की ओर भागते हैं, जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो या कुछ उनको बहुत अर्जेंसी हुई, जैसे कोई बहुत आवश्यक काम उन्हें हुआ हो। घर के बाहर जाकर वो गली में देखते हैं इधर उधर। फिर कुछ क्षणों बाद निराश से, थके हुए पांव से, निढाल से एकदम धीरे धीरे करके माँ के पास आते हैं। तो माँ यशोदा पूछती है कि कान्हा, तुम्हें माखन इतना प्रिय है, इसे तुम कभी नहीं छोड़ते, आज ऐसा क्या हुआ तुम माखन छोड़कर बाहर भागे और बाद में ऐसे निराश होकर लौट आए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि माँ, बाहर गली में किसी मांगने वाले को लोग किसी कारण से पत्थर मार रहे थे, तो उसने घबरा कर मुझे पुकारा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो मैं नंगे पांव दौड़ पड़ा माखन छोड़कर। लेकिन जब मैं बाहर जाकर देखता हूं तो अब उसने अपने खुद के बचाव में पत्थर उठा लिया है। यहां पत्थर उठाना अपने कर्तापन के अहंकार का प्रतीक था। तो मैं वापस लौट आया कि उसे अब मेरी जरूरत नहीं है। यहां हमें दो चीजों का तालमेल की आवश्यकता है। कभी ईश्वर के द्वारा यह संकेत नहीं दिया गया है कि आप केवल सरेंडर की उस फीलिंग में रहें कि आप पुरुषार्थ न करें। सांसारिक जीवन में पुरुषार्थ करना एक पक्ष हमारे हाथ में है, जिसे पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए 100%। लेकिन साथ ही साथ जो भावनात्मक स्तर पे है, मन के स्तर पे, हमारे वैचारिक स्तर पे है, वो है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, कि मेरे साथ जो भी अच्छा बुरा होगा वह ईश्वर को पता है और वह मेरे लिए बेहतर ही होगा। उस भाव से आप उस 100% कर्म को करके देखिए, उसके परिणाम से कहीं ना कहीं हम अछूते अपने आप को महसूस करेंगे। और अच्छा हो चाहे बुरा, दोनों को ही ईश्वर का आशीर्वाद मानकर हम स्वीकार करें। तो इस कहानी ने वास्तव में मुझे भी सोचने पर मजबूर किया कि किस प्रकार हमें अपने पुरुषार्थ और अपने समर्पण दोनों में तालमेल बैठाने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कुछ पंक्तियां मुझे मिली हैं, आप लोगों के साथ में उसे साझा करना चाहूंगा। पहली गलती पर सर काटने की शक्ति होने पर भी यदि 99 और गलती सहने का सामर्थ्य है तो वह कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने पर भी हाथ में यदि मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वह कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण है। साथियों, कलयुग के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का संदेश है, उसे कई लोग अपने अपने रिसर्च में काम में लेते हैं, मैनेजमेंट की टिप्स के रूप में काम में लेते हैं। और मेरा भी व्यक्तिगत मानना है कि कलयुग में आप एक बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं, धर्म और नैतिकता पर अड़िग रहकर, वो भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। और एक संक्षिप्त बात भी आपसे मैं अवश्य शेयर करना चाहूंगा। कई बार हमारे मन में, जिंदगी में ये शिकायत होती है भगवान से कि मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, तो मैं ही क्यों। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना जीवन एक उदाहरण के रूप में पेश किया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने बहुत सारे कष्ट देखे, और शायद इतने कष्ट हमने भी नहीं देखे। लेकिन उतने सभी कष्टों में रहकर भी मुस्कुराते हुए उनसे डील करना, उनके साथ निभाना, उनको समाधान तक पहुंचाना और नैतिकता और धर्म पे अड़िग रहकर, इससे बड़ा कोई आदर्श मैंने आज तक नहीं देखा है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। कहानी और संदेश आपको पसंद आए तो अपने मिलने वालों में अवश्य शेयर कीजिएगा। और मेरे इस YouTube चैनल रक्षित आमेटा को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक क्षण लेकर इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर उपस्थित होता हूं एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।